हाँ बच्चों, तो हम लोग पिछले लेक्चर में 69 MCQs को हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। तो आप लोग का सेंटअप एग्जाम होने वाला है, बिहार बोर्ड 12th के विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान देंगे। और इसके बाद आपका फाइनल एग्जाम फरवरी में होगा। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक क्वेश्चन का कलेक्शन करके आपके सामने लाया गया है, जिसमें इसी में से क्वेश्चन रहेगा, कहीं इधर उधर पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो देखा जाए, देरी नहीं करते हुए आगे 70 द अर्थ इज डैश अ स्टोरी, अ बायोग्राफी, एन एसे, नन ऑफ दीज। बताओ क्या होगा? द अर्थ क्या है? तो स्टोरी है, आंसर स्टोरी होगा। अब देखो, चिल्ड्रेन डैश ओबे देयर पेरेंट्स, शुड हो जाएगा नहीं, चिल्ड्रेन शुड ओबे देयर पेरेंट्स। कैन, कुड और सेल यहां पर नहीं होगा। मस्ट रहता तो वो उससे ज्यादा बेहतर था, लेकिन मस्ट तुम्हारे ऑप्शन में है ही नहीं। तो नेक्स्ट देखो, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड हैज बीन रिटेन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम रसेल के द्वारा। बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट, ही डैश नॉट डू इट, नीड, आउट, यूज टू, नन ऑफ दी। नॉट लगा हुआ है, यानी मॉडल वर्ब के रूप में क्या आ रहा है? नीड। नीड और डेयर जब मॉडल वर्ब के रूप में आता है, जनरली अपने बाद क्या लेता है? नॉट लेता है। तो इसलिए आपका आंसर यहां पर नॉट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, नीड हो या डेयर हो, अगर इसके तुरंत बाद यदि नॉट आ जाता है तो यहां पर क्या आता है? V1, और यह एज ए मॉडल वर्ब फंक्शन करता है। अगर 2 + V1 होता है, छोड़िए उसको नहीं डिस्कस करेंगे, नहीं तो और कंफ्यूज कीजिएगा आप लोग, इतना ही ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, सानवी डैश टू स्कूल एवरी डे लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर है तो सिंपल पास्ट होगा, क्योंकि बीते हुए साल की बात हो रही है, तो यहाँ वेंट टू स्कूल हो जाएगा। नहीं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर लास्ट ईयर नहीं रहता, सिर्फ एवरी डे रहता, जब टाइम मेंशन नहीं रहेगा तो फिर सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, संचित हैड डैश आइसक्रीम, तो एन आइसक्रीम के पहले क्या आएगा? एन आर्टिकल आ जाएगा। नेक्स्ट, अंकिता डैश समोसाज, लाइक समोसाज, सिंपल प्रेजेंट में हो जाएगा, ठीक है। तो भर में एस लग जाएगा, हैबिचुअल एक्शन है। यहां नेक्स्ट देखो, यहां क्या हो जाएगा? लाइक्स। कोई दिक्कत अभी तक में नहीं। डिटेल्स में जो टाइम एंड टेंस, मॉडल वर्ब्स, ये सब का अलग अलग वीडियो मैंने डाला भी है और आगे भी डालूंगा। तो उसमें आप लोग ये समझते हैं कि ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, नॉलेज सभी को होना चाहिए, पूछने का तरीका अलग हो जाता है। कंपटीशन में अलग पूछा जाता है, इंटरमीडिएट लेवल का जो आपका एकेडमिक एग्जाम होता है अलग पूछा जाएगा, फिर BCA का एग्जाम होगा उसमें अलग पूछा जाता, पर पूछने का तरीका अलग हो जाता है, लेकिन रूल वही रहता है। इसलिए ध्यान, ग्रामर में विशेष रूप से इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, इफ इट डैश आई शेल टेक एन अम्ब्रेला, तो आई शेल टेक एन अम्ब्रेला, तो इधर सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रेन्स हो जाएगा, इफ इट रेन्स। ही नॉट हिज फ्रेंड्स बीटेन द चाइल्ड, तो नॉट से जब जुड़ गया ही और हिज फ्रेंड्स, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होगा। तो बीटेन है तो V3 यहां पर है, तो यहां पर हैज हो जाएगा। यहां फ्रेंड्स के अनुसार नहीं होगा, ही के अनुसार होगा। याद कीजिएगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो ध्यान दीजिएगा, जैसे एज वेल एज, नॉट, कभी कभी एंड नॉट भी रहता है, विथ, टुगेदर विथ, ये सबसे 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए रहते हैं। तो जब 2 सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो रियल सब्जेक्ट कौन होता है? पहला। उसी के अनुसार यहां पर वर्ब सिंगुलर या प्लूरल प्रयोग किया जाएगा। तो यहां ही के अनुसार होगा हैज, ठीक है। इज क्यों नहीं होगा? क्योंकि हैज हैव के बाद V3 आता है एक्टिव वॉइस में, पैसिव मीनिंग नहीं है, इसलिए यहां पर इज का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट, नाइदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट्स डैश
पर अब देखिए ठीक उसका उल्टा है, नाइदर और नॉर से जब दो सब्जेक्ट जुड़ जाता है तो वर्ब अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो नियरेस्ट कौन हो गया? सेकंड वाला। तो यहाँ स्टूडेंट्स प्लूरल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। और कुछ प्रश्नों को हम डिस्कस करके डालेंगे, ये नहीं कि इतना ही में से आपका आएगा, कुछ और क्वेश्चन भी डाला जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब जो क्वेश्चन है इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आपके सेंटअप एग्जाम, इसके साथ साथ 2024 में आप लोग जो एग्जाम देंगे फाइनल एग्जाम, MCQs इसी से रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, और कुछ आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितना ही आप लोग लाइक करेंगे उतना ही मेरा उत्साह बढ़ेगा और अच्छी अच्छी वीडियो ला करके आप लोग के सामने अच्छे अच्छे लेक्चर देता रहूँगा। ओके, दैट्स ऑल।